तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा चेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे हमने नीट का, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए चेस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेस करेंगे। असेस द शेप ऑफ चेस्ट। शेप ऑफ chest. In newborn, it is round shape. Round shape. In newborn, it is round shape. Anterior, posterior diameter is equal to transverse diameter. कितना होता है 1:1, बट इन अडल्ट कितना होता है 1:2। अगर अडल्ट में हमें 1:1 देखने को मिल रहा है तो इट इंडिकेट बैरल चेस्ट। एम्फाइसीमा जो हमें बैरल चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे रेस्पिरेशन। क्या चेक करेंगे हम नेक्स्ट? रेस्पिरेशन। डायफ्रागमेटिक रेस्पिरेशन जो ये कौन से होगा? थोरिको अब्डोमिनल, थोरिको एब्डोमिनल, ठीक है, जिसमें चेस्ट एंड एब्डोमन fall and rise together। थोरिको एब्डोमेन क्या होगा? चेस्ट और एब्डोमेन दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ ही नीचे आएंगे, ठीक है। इफ सी saw respiration is seen, that indicate respiratory distress syndrome। respiratory distress syndrome, ठीक है। नेक्स्ट असेस करेंगे हम ब्रेस्ट बर्ड के लिए। असेस फॉर ब्रेस्ट बर्ड। नॉर्मल में क्या होते हैं? प्रोमिनेंट more than 5 mm and edematous, but in preterm less than 5 mm, less than 5 mm, ठीक है। नेक्स्ट आती है कुछ टर्मिनोलॉजी, जिसमें आती है फर्स्ट एमेस्टिया। इसका मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू एंड निप्पल। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एथेलिया, absence of nipple but tissue present, यानी कि ब्रेस्ट टिश्यू तो प्रेजेंट रहेंगे बट निपल क्या रहेगा? absent। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमेजिया, जिसमें absence of breast tissue
but nipple present, nipple present। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है इसमें एक विच मिल्क, विच मिल्क जो क्या होता है बॉडी वेस्ट मिल्क, बॉडी वेस्ट मिल्क। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है थ्री टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग साउंड, थ्री टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग साउंड। तो हेडिंग डालिए थ्री टाइप ऑफ ब्रीथिंग साउंड, जिसमें फर्स्ट होती है ब्रोंकियल साउंड, ब्रोंकियल साउंड। सेकेंड होती है ब्रोंकियोवास्कुलर साउंड, ब्रोंकियोवास्कुलर साउंड। नेक्स्ट होती है वेसिकुलर साउंड, वेसिकुलर साउंड, bronchial sound over the trachea, bronchiovascular sound over the main stem bronchi, and vascular sound over the alveoli, over the alveoli। नेक्स्ट हो गया abnormal sound, abnormal sound, abnormal sound, जिसमें हमें देखने को मिलेगा grunting sound, grunting sound present in RDS, respiratory distress syndrome। नेक्स्ट wheezing sound, wheezing sound जो हमें सुनने को मिलेगा अस्थमा में, अस्थमा। नेक्स्ट आता है स्ट्राइडर साउंड, स्ट्राइडर साउंड जो हमें देखने को मिलता है लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन में, लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है क्रैकल साउंड, क्रैकल साउंड जो हमें देखने को मिलता है पल्मोनरी एडिमा में, पल्मोनरी एडिमा। if respiratory sound absent that indicate atelectasis, or pneumothorax, pneumothorax। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, फ्लूइड रिक्वायरमेंट, fluid requirement of term baby at first day of life। फर्स्ट डे ऑफ लाइफ में टर्म बेबी को कितना फ्लूइड चाहिए 860 to
17 ml per kg. After 2 to 3 days, it's 100 to 120 ml per kg. If it is preterm, then 17 to 80 ml पर केजी. ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिए. इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान टारगेट neonatal mortality rate up to 2013. It's 9:1000. यानी कि 1000 के ऊपर सिर्फ नवजात बच्चे 9 ही डेथ होना हमारा क्या है, टारगेट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वर्ड टर्मिनोलॉजी होती है क्रिपिंग एंड एक होती है क्राउलिंग. क्रिपिंग एंड क्राउलिंग. क्रिपिंग का मीन होता है ऑफ द फ्लोर. जो बच्चे का अब्डोमेन होगा वो ऑफ द फ्लोर होगा. और क्राउलिंग का मीन्स होता है ऑन द फ्लोर. ठीक है. तो पहले बच्चा क्या करता है, क्राउलिंग करता है. क्राउलिंग आती है 8 मंथ ऑफ लाइफ में और क्रीपिंग आती है 10 मंथ ऑफ लाइफ. ये कुछ माइलस्टोन हो गए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब्डोमेन. अब्डोमेन. अब्डोमेन का जो सर्कमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है, अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इज 31 to 33 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट एक लाइन लिखिए. इन हेल्दी बेबी, इन healthy baby, blood vessels are not visible on abdomen, but in preterm babies. एक हेल्दी बेबी जो टर्म पे हो रहा है उसके ऊपर, उसके एब्डोमेन के ऊपर हमें ब्लड वेसल्स विजिबल नहीं होगी, लेकिन एक प्री टर्म होगा उसके एब्डोमेन पर हमें देखने को मिलेगी ब्लड वेसल्स. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए बोवल साउंड. बोवल साउंड. अस्कल्टेट, अस्कल्टेट within 1 hour after birth. ठीक है. फर्स्ट vowel sound in right lower quadrant. right right lower quadrant. ठीक है. नेक्स्ट स्किन ट्रिगर. स्किन ट्रिगर to assess hydration. To assess hydration.
न्यू बॉर्न में हम कहाँ से चेक करते हैं? अब्डोमेन से। बट इन अडल्ट, स्टर्नम और चेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन में लिखिए मेल। मेल में लिखिए टेस्टिस फॉर्मेशन अक्कर इन अब्डोमेन। टेस्टिस कहाँ बनते हैं? अब्डोमेन कैविटी में बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेस्टिस descend in scrotum at 36 week of gestation। 36 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तो एक टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है। सेकंड डिसेंट होता है, सेकंड डिसेंट ऑन 14th वीक ऑफ gestation और आफ्टर बर्थ, और आफ्टर 1 to 2 week ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आने में इसको दो फेजों से गुजरना होगा। फर्स्ट तो अब्डोमिनल कैविटी जहाँ इनग्वाइनल के नाम में आएगी, इनग्वाइनल इनग्वाइनल कैविटी, देन स्क्रोटम, देन स्क्रोटम। तो यहाँ जो फेज फर्स्ट है, यहाँ कौन सा हार्मोन काम करेगा? यहाँ करेगा एंटी म्यूलेरियन, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। और यहाँ काम करेगा एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट आता है क्रिप्टोरिचिडिज्म। एक टर्म आती है क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म, जिसका मतलब होता है अनडिसेंडेंट टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस in mostly case it resolve within 6 months of एज। जब 6 मंथ ऑफ एज होगी तो ये खुद ही क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे? सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऑर्चियोपेक्सी, ऑर्चियोपेक्सी। और ये कब करनी है? आफ्टर 12 मंथ ऑफ लाइफ।
आफ्टर 12 मंथ, 12 महीने के बाद करनी है, बट बिफोर 18 मंथ, बट बिफोर 18 मंथ। नेक्स्ट हम चेक करेंगे यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग present at median surface, present at median surface। मीडियन सरफेस पे क्या होना चाहिए, नॉर्मली ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर वेंट्रल सरफेस पे होती है और एक डोर्सल सरफेस पे, डोर्सल सरफेस, अगर डोर्सल सरफेस पे तुम क्या बोलेंगे इसको, एपिपाडियासिस, एपिसपेडियासिस। नेक्स्ट वेंट्रल सरफेस पे है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोपेडियासिस, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है दोनों में, सर्जरी, दोनों में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है, सर्जरी, ठीक है। इफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, circumcision circumcision should be delayed in these case to use foreskin of penis in surgical repair, in surgical repair। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, आफ्टर सर्जरी closely monitor urine output, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है फिमोसिस एंड पैराफिमोसिस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है अपनी फिमोसिस एंड पैराफिमोसिस, जिसमें हम लिखेंगे फिमोसिस। फिमोसिस, फिमोसिस क्या होता है, फेलियर ऑफ foreskin to retract backward over the shaft of penis। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है पैराफिमोसिस, पैराफिमोसिस जिसका मतलब क्या होता है, फेलियर ऑफ foreskin, फेलियर ऑफ foreskin to retract forward, to retract फॉरवर्ड। अगर आगे की तरफ नहीं आ रही स्किन तब हम उसे क्या बोलेंगे, पैराफिमोसिस।
और पीछे तरफ नहीं जाती तब हम उसे क्या बोलेंगे, फिमोसिस। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में एक टर्मिनोलॉजी आती है स्पाइन में। स्पाइन, स्पाइन में हमने क्या एब्नॉर्मलिटी क्या देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन स्केलोसिस। स्केलियोसिस मीन्स lateral curvature of spine, lateral curvature of spine। ठीक है। स्केलियोसिस में हम कौन सा एक ब्रेस यूज करते हैं जिसका नाम है मिल्क बेक के ब्रेस, मिल्क बेक के ब्रेस। ठीक है। इसे बॉडी पे हमें 23 आवर्स तक पहनना है और 1 घंटे के लिए हम इसे उतार सकते हैं। जब 1 घंटे के लिए उतार रहे हैं तो इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज प्लस लंच एंड डिनर एंड बाथिंग, इसी के अंदर हम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी होती है लोडोसिस। लोडोसिस, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। स्पाइन का मूवमेंट कहाँ जाता है, अंदर की तरफ। और काइफोसिस, नेक्स्ट काइफोसिस, काइफोसिस में क्या होता है, आउटवर्ड, आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। ठीक है। स्कलेरोसिस में लेटरल है, काइफोसिस के अंदर आउटवर्ड एंड लोडोसिस के अंदर इनवर्ड है। ठीक है। ये हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यू यूनिट यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग।